19 साल बाद कोर्ट ने 12 लोगों को माना निर्दोष। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हुए रिहा। आवाम ने पूछ लिए चुभने वाले सवाल। साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले से दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख को 2015 में सत्र न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। वो इस मामले में बरी होने वाले पहले आरोपी थे। बरी होने के बाद डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख ने अपने 12 साथियों की न्यायिक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने निर्दोष लोगों को बरी करवाने के लिए न्यायिक लड़ाई जारी रखी। आखिरकार हाईकोर्ट ने अब्दुल वाहिद शेख के पक्ष में फैसला सुनाया। सोमवार 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि इन 12 लोगों पर गलत आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर आवाम ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। आप भी देखिए कुछ रिएक्शंस। मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे एक्स पोस्ट में लिखते हैं, एक पूरा पैटर्न नजर आता है। मुसलमानों को अपराधी घोषित करना, एजेंडा चलाना और फिर 5, 10, 20 बरस बाद बेगुनाह साबित हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना। जांच ये होनी चाहिए कि आखिर ये विस्फोट किए किसने, असली साजिश किसकी थी। ऐसा लगता है कई दशकों से बहुत योजनाबद्ध तरीके से कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी लिखते हैं, जमीयत उलेमा ए हिंद को एक और बड़ी कामयाबी मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों की मौत की सजा से बरी कर दिया और 7 अन्य की आजीवन कारावास की सजा भी रद्द की। ये फैसला 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सुनाया गया। ये फैसला 19 साल बाद आया है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराया। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की लीगल सेल का सफल प्रयास सराहनीय है। ये सत्य और न्याय की जीत है। निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद करने वालों को जवाबदेह ठहराए बिना न्याय अधूरा है। सांप्रदायिक प्रशासन और पक्षपाती अधिकारियों के उत्पीड़न और ज्यादतियों के खिलाफ उम्मीद की एकमात्र किरण अदालतें हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जिम्मेदारियां सरकारों को निभानी चाहिए थी वो अब न्यायपालिका निभा रही है। मैं उन वकीलों को बधाई देता हूं जिन्होंने आरोपियों के बचाव में दिन रात मेहनत की। जमा नाम के एक एक्स यूजर ने पूछा, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 मामले में इंसाफ मिला या नहीं मिला? 19 साल बाद 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जुडिशरी उनके खोए हुए साल लौटा सकता है? अगर वो मुजरिम नहीं थे तो कौन था मुजरिम? क्यों वो लोग अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं? भारत को जवाब चाहिए, केवल हेडलाइंस नहीं। इस मामले में असुद्दीन ओवैसी ने कहा, नादान लोगों को जेल भेज दिया जाता है और फिर सालों बाद जब उन्हें रिहा किया जाता है तो उनके जीवन को दोबारा बनाने की कोई संभावना नहीं रहती। पिछले 17 साल से ये आरोपी जेल में है। वो एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकले। उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय चला गया। ऐसे मामलों में जहां जनता का गुस्सा भड़कता है, पुलिस का रवैया हमेशा पहले दोषी मानने का होता है और फिर उसी आधार पर आगे बढ़ती है। पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह मीडिया इन मामलों को कवर करता है वो किसी व्यक्ति की जिंदगी को तय करने जैसा हो जाता है। कई आतंकी मामलों में जांच एजेंसियां बुरी तरह नाकाम रही हैं। कृपया याद रखें कि 2006 में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टियां सत्ता में थी, वो भी यातना की शिकायतों को नजरअंदाज करने के लिए जिम्मेदार हैं। और निश्चित रूप से वो तथाकथित 6 बजे और 9 बजे वाले राष्ट्रवादी जो आरोपियों को दोषी बताकर फैसला सुनाते थे। 12 मुस्लिम पुरुष 18 साल तक एक ऐसे अपराध के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। उनकी जिंदगी का सुनहरा समय चला गया। 180 परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, कई घायल हुए, उनके लिए कोई न्याय नहीं मिला। क्या सरकार महाराष्ट्र एटीएस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस मामले की जांच की थी? गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया और उन पर धमाकों में शामिल होने का आरोप लगाया। इनमें से एक अब्दुल वाहिद शेख भी थे जो एक शिक्षक थे और उन्हें 9 साल जेल में बिताने पड़े। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने अब्दुल की बात को सही साबित कर दिया है। अदालत ने 12 आरोपियों को पूरी तरह से बरी कर दिया है। ये फैसला उन परिवारों के लिए भी बड़ी राहत है जो सालों से अपनों के निर्दोष साबित होने का इंतजार कर रहे थे। फैसले के बाद जनता का कहना है कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन जो समय और सम्मान छिन गया उसका हिसाब कौन देगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।